नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अमरनाथ यात्रा एवं वैष्णो देवी यात्रा की जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ जी की यात्रा आप बस द्वारा, ट्रेन द्वारा एवं हवाई जहाज़ द्वारा कर सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ के माध्यम से जाना चाहते हैं तो गुना से आपको ग्वालियर आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप बीना या ग्वालियर आ सकते हैं। गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना आदि के लिए ग्वालियर आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप हवाई जहाज़ के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ग्वालियर से जम्मू मात्र 2.25 घंटे में 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज़ में 2 से 3 महीने पहले सामान्य तौर पर यही किराया रहता है। बाद में जैसे डेट नज़दीक आती जाती है, किराए में परिवर्तन होता जाता है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप ग्वालियर या बीना से सीधे जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से या निजी वाहन से आना चाहते हैं तो आपके लिए गुना से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जम्मू एयरपोर्ट पर उतरकर आप अपने बैग ले लीजिए। उसके पश्चात आप ऑटो से भगवती निवास पहुंच जाइए, जहां पर आपकी सिक्योरिटी जांच की जाती है। उसके पश्चात वह आपको भगवती निवास में प्रवेश दे देते हैं। भगवती निवास पहुंचने पर सबसे पहले आप अपने रहने के लिए पर्ची कटवा लीजिए एवं इसके साथ साथ बस की लाइन में लग जाइए। भोजन आदि करने के पश्चात अगर आपको समय मिले तो आप जम्मू में बाघा बॉर्डर या जम्मू दर्शन के लिए बस पकड़ सकते हैं। बाघा बॉर्डर में आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा बताई जाती है, जिसमें आप पाकिस्तान की सीमा को पास तक जाकर के देख सकते हैं। भगवती निवास पहुंचने पर आपको गर्म कपड़ों की व्यवस्था एवं ट्रैवलर सिम की व्यवस्था देख लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर में केवल पोस्टपेड सिम काम करती हैं। ट्रैवलर सिम खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड के अलावा एक अन्य आईडी साथ में लाना चाहिए और साथ में 2 फोटो भी लाना चाहिए। रात्रि 1 बजे के लगभग सभी यात्रियों से अपनी सही बस में एवं सही सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यात्रीगणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रातः 4 से 5 बजे के लगभग सभी यात्री बसों को निकाला जाता है, क्योंकि बसों की संख्या अत्यधिक होती है। बसों की कतार देखी जा सकती है। काफ़ी सारी बसें सुरक्षा व्यवस्था के साथ में भगवती निवास से एक साथ निकलती हैं। भगवती निवास से निकलते ही चाय नाश्ते की व्यवस्था लंगरों में उपलब्ध होती है। आप चाहें तो वहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं। प्रातः 9-10 बजे के आसपास लंगर के पास में बस रुकती है, जिससे कि आप वहाँ पर फ्रेश हो सकें एवं जो भी आप चाय नाश्ता लेना चाहते हैं उपलब्धता के अनुसार आप ग्रहण कर सकें। लंगरों में जगह जगह पर बाबा भोलेनाथ के भजन बजते रहते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के भक्तगण एवं श्रद्धालु यात्री उसमें नाचते गाते हैं एवं उसका आनंद प्राप्त करते हैं।
कुछ देर के पश्चात यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाती है। सभी यात्रीगण अपनी बसों में बैठकर पहलगांव के लिए निकल पड़ते हैं। जम्मू से पहलगांव की दूरी 263 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। जम्मू से पहलगांव तक का किराया लगभग 550 रुपये से लेके 750 रुपये के बीच में पड़ता है, जबकि जम्मू से बालटाल का किराया 600 रुपये से लेकर के 800 रुपये के बीच में पड़ता है। अमरनाथ के लिए दिल्ली से अमरनाथ तक बस सेवा भी प्रारंभ है, जो कि नियमित बस सेवा है। दिल्ली से अमरनाथ तक की दूरी लगभग 631 किलोमीटर की पड़ती है। अगर आप चाहें तो हवाई जहाज़ से श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, जहां से पहलगांव तक की दूरी मात्र 92 किलोमीटर है। और अगर आप श्रीनगर से बालटाल आना चाहते हैं तो उसकी दूरी मात्र 93 किलोमीटर पड़ती है। पहलगांव पहुंचने पर आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा जांच करा लीजिए। उसके पश्चात रुकने की व्यवस्था देख लीजिए। पहलगांव में होटल 500 से 800 रुपये के बीच में मिल जाते हैं, और अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो वह भी इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे। टेंट में रुकने का एक विशेष फ़ायदा यह है कि इसी के नज़दीक पूरा बाज़ार लगा होता है। साथ में निःशुल्क खाने पीने के भंडारे भी यहीं पर उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आपको अपने जितने भी गर्म कपड़े खरीदने हैं, जिस चीज़ की भी आपको कमी लगती है, वो सब आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अमरनाथ जाते समय ठंड हो जाती है, कभी कभी बारिश भी आ जाती है। इसीलिए आपके पास में रेनकोट, टॉर्च, गर्म कपड़े आदि सामान आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि आप मौसम का सामना आसानी से कर सकें। ज़्यादातर श्रद्धालु जो ठंड एवं बरसात से बचने का सामान नहीं लेकर के आ पाते हैं, वह यहीं से अपना सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि इसके पश्चात फिर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं सामान महंगा होते चले जाता है। पहलगांव के टेंट में रुकने का एक फ़ायदा यह भी है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में चांदनबाड़ी के लिए शेयरिंग जीप एवं टैक्सी यहीं से जाती है। ज़्यादातर श्रद्धालु इन्हीं टेंट में रुकते हैं, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु बाबा जी के भजनों के साथ एवं जय बाबा बर्फानी का नाम लेते हुए यहाँ से जाते हैं, जिससे भक्तगणों का साथ हमें मिल जाता है। यहाँ पर रात्रि में आप रुककर अगर आप बाल कटाना चाहते हैं, बाल कटा सकते हैं, दाढ़ी बनवाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के गर्म कपड़ों की व्यवस्था उपलब्ध है, जड़ी बूटियों की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ साथ में यहाँ पास में दवाखाना भी उपलब्ध होता है। अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप उस दवाखाने में जाकर के दवाई प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में आप विभिन्न प्रकार के निःशुल्क व्यंजनों का आनंद भंडारों में एवं लंगरों में ले सकते हैं। इस बार आपको सरकार के निर्देशानुसार आपको पूड़ी, आलू की टिकिया, पानी की टिकिया, छोले भटूरे आदि के स्थान पर पौष्टिक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी, जैसे फलों का रस, लस्सी, दूध, इडली सांभर, दाल चावल, रोटी सब्जी आदि आपको भंडारों में देखने को मिलेगी। आप इनका आनंद ले सकते हैं। इन लंगर वाले एवं भंडारा वाले व्यक्तियों की कर्मठता देखते ही बनती है। यह 2-3 महीने पहले से ही जगह का चुनाव करते हैं, वहाँ पे अपना लंगर स्थापित करते हैं। उसके पश्चात जिस दिन से यात्रा शुरू होती है और जब तक यात्रा चलती है तब तक यह भक्तगणों का खाने पीने का एवं विभिन्न प्रकार के इंतजाम देखते हैं। यह अपनी पूरी सेवा भावना से निःशुल्क कार्य करते हैं एवं अलग अलग राज्यों से सामान लाकर भक्तगणों को
उपलब्ध कराते हैं। बस भक्तगणों से इनकी एक ही अपेक्षा रहती है कि ये खाने में कोई भी सामान जूठा ना छोड़ें। जितना भी सामान यह ले रहे हैं उसका पूरा उपयोग कर लें। प्रातःकालीन सुबह उठकर ही हमें फ्रेश होकर नहा धो कर के चांदनबाड़ी के लिए निकल जाना चाहिए। चांदनबाड़ी पहलगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका किराया शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से मात्र 100 से 150 रुपये के बीच में पड़ता है। चांदनबाड़ी में आपको 20 से 30 रुपये का एक डंडा मिल जाता है, जो कि आपको पिस्सू टॉप की चढ़ाई में मदद करेगा एवं जब बर्फ़ में आप चलेंगे उस समय वह आपकी सहायता करेगा। चांदनबाड़ी में आपको आपका परमिट दिखाना पड़ता है, इसके बाद ही वह आपको आगे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। चांदनबाड़ी से आपकी अमरनाथ गुफा तक की यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। आप चाहें तो इसे घोड़े के माध्यम से, पालकी के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं। सबसे पहले पिस्सू टॉप, जो कि चांदनबाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। भंडारों में भजनों का आनंद लेते हुए पिस्सू टॉप की चढ़ाई भक्तगण चढ़ते हैं। पिस्सू टॉप की चढ़ाई को सबसे कठिन चढ़ाई इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक खड़ी चढ़ाई है जिसमें कि हड्डियां पिस जाती हैं। पिस्सू टॉप पर थोड़ी देर रुककर विश्राम करें, भंडारों का आनंद लें। उसके पश्चात जोजीपाल, जो कि चांदनबाड़ी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी यात्रा प्रारंभ कर देना चाहिए। बीच बीच में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। जोजीपाल के पश्चात शेषनाग की यात्रा प्रारंभ करना होती है। अगर आप शेषनाग की यात्रा दोपहर 1 बजे से पहले पूरी कर लेते हैं तो आपको आगे के लिए जाने दिया जाएगा, अन्यथा फिर आपको शेषनाग में ही विश्राम करना होता है। चांदनबाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर की है, जिसको कि आपको दोपहर 1 बजे से पहले पूरा करना होता है, अन्यथा आपको पंचतरणी की यात्रा के लिए आगे नहीं जाने दिया जाता। ज़्यादातर यात्री 12 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात थक जाते हैं, अतः यात्रीगण शेषनाग में ही विश्राम करना पसंद करते हैं। यहाँ पे विश्राम के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के भंडारे निःशुल्क आपको उपलब्ध होंगे, जिनका आनंद आप ले सकते हैं। शेषनाग में आपको 12,200 फीट की ऊंचाई पर हिमशिलाओं के बीच अद्भुत और सुंदर झील मिलेगी, जहाँ स्नान के बाद आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, अतः यहाँ पे स्नान करना चाहिए। शेषनाग में आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्रातः सुबह उठकर आप पंचतरणी के लिए निकल सकते हैं। पंचतरणी चांदनबाड़ी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम 5 बहने वाली नदियों के नाम पर पंचतरणी रखा गया है। पंचतरणी में आप यात्रा विश्राम लेकर के अगले दिन सुबह ही होली केव यानी कि अमरनाथ बाबा की गुफा के लिए निकल सकते हैं, जो कि पंचतरणी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही पंक्ति बना करके चलना चाहिए। बहुत सी बार नदियों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, जिस पर अगर हम खड़े होते हैं तो हमें समस्या पैदा हो सकती है। प्रसाद वाले के पास अपना सामान रखकर गर्म पानी, जो कि 20 से 50 रुपए के बीच में मिलता है, उसे लेकर स्नान करना चाहिए और बाबा बर्फानी की लाइन में लग जाना चाहिए।
बाबा बर्फानी जी के दर्शन कीजिए। बोलिए जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। अगर आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य तक कर लेते हैं तो आप आसानी से बालटाल रूट से नीचे उतर सकते हैं, जो कि 14 किलोमीटर का है और 6 से 8 घंटे में आसानी से नीचे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ढलान है, उतरने में कोई परेशानी नहीं आती है। बालटाल पहुंचकर आप भंडारों में विश्राम कर लीजिए, जलपान ग्रहण कर लीजिए। लंगर वाले भक्तगण हमारे और आपके लिए लंगरों को शादी की तरह सजाते हैं और आपको लंगरों में निःशुल्क जलपान एवं भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भंडारों का आनंद लेने के पश्चात अगर आप श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो बालटाल से आपको श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी, और अगर आप जम्मू या कटरा आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही बस की बुकिंग करा लेना चाहिए, जो कि 600 से 800 रुपये के बीच में आसानी से हो जाती है। रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में बस बालटाल से जम्मू के लिए निकलती है। इससे पहले अगर आप चाहें तो टेंट में 600 से 800 रुपये प्रति व्यक्ति दे करके उसमें आराम कर सकते हैं। जम्मू वाली बस आपको कटरा से 2-3 किलोमीटर दूर छोड़ती है, जहां से आप मिनी बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा पहुंच सकते हैं। वहां पे आप होटल लेकर के विश्राम कर लीजिए। आप चाहें तो माँ वैष्णो देवी की यात्रा रात में भी शुरू कर सकते हैं या सुबह भी शुरू कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी का दर्शन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर कटरा में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, जो कि सुबह 6 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलते हैं, उसकी लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करते ही आपको विभिन्न शॉप मिल जाएंगी, जिसमें आप फ़ोटो, पैरों के लिए मसाज, मेडिकल शॉप एवं विभिन्न प्रकार का सामान खरीद सकते हैं। थोड़ी आगे जाने पर आपको गुलशन कुमार जी का लंगर देखने को मिलेगा, जिसमें आप निःशुल्क खाना खा सकते हैं एवं पास ही बाण गंगा, जिसका दूसरा नाम बाल गंगा भी है, देखने को मिलेगी। मान्यता है कि हनुमान जी को प्यास लगने पर माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर जल प्रकट किया था, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा है एवं माता वैष्णो देवी ने अपने बाल यहाँ धोए थे, इसीलिए इसका नाम बाल गंगा भी कहते हैं। गीता भवन के दर्शन करने के पश्चात माता जी के चरण पादिका के दर्शन भी किए जाते हैं। मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को मुड़कर यहाँ देखा था। यहाँ माथा टेकने से माता शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। आगे अर्धकुमारी गुफा में दर्शन हेतु काफ़ी भीड़ होती है, अतः पहले से ही पर्ची कटवाना आवश्यक होता है। आप चाहें तो जाते समय पर्ची कटवा सकते हैं एवं आते समय दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी देर चलने के पश्चात माता जी का जयकारा लगाते हुए हम माता जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें क्लॉक रूम ले लेना चाहिए और वहां पर अपना सामान रख देना चाहिए। अब हम माता जी के मंदिर में पहुंच गए हैं, आइए माता जी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। के पश्चात 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, जिसकी चढ़ाई में 1 से 1.5 घंटा लगता है एवं सीधी चढ़ाई है। बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के पश्चात उनकी भभूत का आनंद लेना चाहिए। जय बाबा भैरवनाथ। अर्धकुमारी जी के दर्शन करते हुए हम नीचे उतर आते हैं, जहां से हमें जम्मू के लिए बस मिल जाती है। आप चाहें तो टैक्सी से भी आ सकते हैं, फिर अपने गंतव्य स्थान पर रेल के माध्यम से या एरोप्लेन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय बाबा बर्फानी, जय माता की। कृपया मेरे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबा लीजिए।
वीडियो प्रस्तुतकर्ता सुदीप सिंघल। धन्यवाद।